हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी नॉलेज बैंक। इस वीडियो में हम खास करके 10th क्लास का जो सेकंड लेसन है, सेकंड लैंग्वेज का परिष्कारम, इस लेसन को आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक फर्स्ट लेसन के 4 पार्ट्स में वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें 3 पार्ट में मैंने कोशिश की आपको लेसन एक्सप्लेन करने की। नेक्स्ट जो लास्ट का 4th पार्ट है, उसमें मैंने वर्कशीट एक्सप्लेन की, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से रिलीज़ की गई थी और उसका लिंक भी मैं वही डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। चाहे तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कोशिश कीजिए तेलुगु को तेलुगु में सीखने की। ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी और या उर्दू में या समवाट इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की। तो सेकंड लेसन परिष्कारम। पहले तो हमको मालूम होना है कि परिष्कारम के माने क्या है। परिष्कारम माने किसी प्रॉब्लम को या किसी चीज़ को जो आ जाए उसका हल निकालना या हल ढूंढना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी सोल्यूशन बोले जैसा। इसको लिखने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यानी ये जो परिष्कारम लेसन है, आप इंग्लिश में भी माई चाइल्डहुड नाम से APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ते। तो यहाँ सेकंड लैंग्वेज तेलुगु में सेकंड लेसन परिष्कारम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खास करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और किंदी बुम्मनु चूडंडी। नीचे दिए गए जो बुम्मा है यानी पिक्चर है, इमेज है, उसको देखो बोल के आपको कहा गया है। तो यहाँ पे जैसे आप पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो इस पिक्चर में डिफरेंट रिलीजन के बच्चे आपको दिखाई देंगे। टीचर या उनको कुछ सबक पढ़ा रहे हैं, कुछ आपको इस तरह समझ में आएगा। तो जैसे पिक्चर देखने के बाद आपको यहाँ पे क्या है, प्रश्न यानी क्वेश्चंस बोल के दिया गया। भाई चित्रंलो एवरेवर उन्नारो, ऊपर जो पिक्चर दिया गया उसमें कौन कौन है। भाई चित्रंलो ఎవరెవరు ఉన్నారు, कौन कौन है, పిల్లలు ఉన్నారు, ఉపాధ్యాయుడు ఉన్నారు। ఉపాధ్యాయుడు माने टीचर, పిల్లలు माने बच्चे या विद्यार्थुలు बोल के आप बोल सकते। उपाध्यायुడు ఏం చేస్తున్నాడు, ओके टीचर वहाँ पे जो गुरु है, जो टीचर है वो क्या कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడు పిల్లలను బోధిస్తున్నాడు, यानी यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे बोल के आप कहते। ఏ మతాల వారు కనిపిస్తున్నారు, आपको ये पिक्चर में कौन से मज़हब के लोग दिखाई दे रहे। यस, हिंदू, मुस्लिम, ओके, सिख। इस तरह आप कहेंगे आंसर ये पिक्चर देखने के बाद। हिंदू, मुस्लिम, సిక్కు మతాల వారు అంటే సిక్కు మతాల పిల్లలు కనిపిస్తున్నారు। ఉపాధ్యాయుడు పిల్లలతో ఏం మాట్లాడుతుండవచ్చు, क्या बात कर रहे होंगे। आप बोल सकते हैं अंदर కలిసిమెలిసి ఉండాలి, सब लोग मिलजुल के रहना, मज़हब अलग क्यों होने के बावजूद भी सब लोग एक साथ मिल के रहने में ही भलाई, ये भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी राय है, आप जो चाहे आंसर इसको दे सकते हैं आप पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद। तो ये सबक को आपको देने का मेन उद्देश्य, पाठम उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आप देख सकते పాఠం ఉద్దేశం కులమత విభేదాలు లేకుండా అన్ని వర్గాల వారు కలిసి మెలిసి ఉంటే సమాజానికి మేలు జరుగుతుందని చెప్పడమే ఈ పాఠం ముఖ్య ఉద్దేశం। ये लेसन का मेन अहम मकसद क्या है, కులమత విభేదాలు లేకుండా, मज़हब, जात पात, इस तरह विभेदाలు डिफरेंसेस ना रहते हुए अन्य वर्गाల वारू यानी सभी वर्ग के लोग। इसका बोलने का मतलब क्या है, सब लोग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, SC हो या ST कोई भी हो, కలిసి మెలిసి ఉంటే सब लोग मिलजुल के रहेंगे तो ही समाज का भला होगा बोल के ये लेसन का खास करके कहना है। मेन ये उद्देश्य मकसद है। नेक्स्ट पाठ्य भाग विवराल अगर से हम देखेंगे तो यहाँ पे ई पाठम आत्मकथा प्रक्रिया को చెందింది। ये जो लेसन है आत्मकथा, आत्मकथा माने ऑटोबायोग्राफी है खास करके। ये पाठ्य भागम, ये जो लेसन का पाठ्य भागम माने जो भाग है, हिस्सा है, जो ये लेसन आपको दिया गया, ये हिस्सा डॉक्टर अवुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। हमको बहुत अच्छा मालूम है कि ये कौन है, डॉक्टर अवुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अरुण तिवारी गारी तो कलसी रासिना, अरुण तिवारी जी के साथ के मिल के लिखे सो ना जीवन गमनम कलल साकारम, ना जीवन गमनम मेरी ज़िंदगी का मकसद, या बोल सकते मेरी ज़िंदगी का एम, कलल साकारम और मेरे ख्वाबों को पूरा करना, उसमें का ये पार्ट है बोल के दिया गया। मेन तो इसको लिखने वाले APJ अब्दुल कलाम जी थे। नेक्स्ट यहाँ पे रचयिता परिचय, कौन लिखे, रचयिता राइटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हम सब के चहीते जो थे APJ अब्दुल कलाम, और इनका जन्म यानी जन्म माने पैदाइश, कब पैदा हुए यहाँ पे आप देख सकते 15/10/1931, और इनका इंतकाल डेट 27/7/2015। तो यहाँ पे हम तेलुगु में इनके बारे में क्या इन्फो दिया गया वो हम देखेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूर्ति पेरू अवुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम क्या था, पूर्ति पेरू अवुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। यहाँ पे देख सकते हैं इनका ये पूरा नाम था APJ अब्दुल कलाम।
తమిళనాడులోని రాజేశ్వరం దగ్గర తమిళనాడు మీ एक रामेश्वरम सॉरी तमिलनाडु तमिलनाडु का एक रामेश्वरम దగ్గర यानी रामेश्वरम के करीब उन्ना धनुष कोटी, वहाँ पे एक धनुष कोटी है, जगह का नाम है, वहाँ पे इनका जन्म जन्मिंचाరు. सामान्य कुटुंबंలో పుట్టిన ఈయన పట్టుదల క్రమశిక్షణ सामान्य कुटुंबम एक आप बोल सकते हैं कॉमन फैमिली में इनका जन्म, एक नॉर्मल फैमिली में इनका जन्म. ना इनके वालिद साहब उतने रिच थे ना ही उतने पुअर थे, एक मिडिल क्लास फैमिली बोल सकते हैं हम. पुट्टिना ये ना पट्टुदला, इनके अंदर बहुत पट्टुदला थी, यानी कुछ करने की चाह, कंप्लीटली उसको हासिल करने की चाह. क्रमशिक्षण डिसिप्लिन, जिज्ञासा इंटरेस्ट, इंजीनियर होगा जिज्ञासा तो यानी अपने इंटरेस्ट से, अपने नॉलेज से, अपनी मेहनत से ये इंजीनियर बने, शास्त्रवेत्ता साइंटिस्ट बने. ओके, भारत उपराष्ट्रपति और हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट भी बने, 11वें प्रेसिडेंट. దేశానికి సేవలను అందించారు. ఒక విజేత ఆత్మకథ, ये एक विजेता यानी एक जीतने वाले शख्स की आत्मकथा है. ओके, ऑटोबायोग्राफी है. इग्नाइटेड माइंड, द विंग्स ऑफ फायर यान ऑटोबायोग्राफी వంటి రచనలు చేశారు. इन्होंने खास करके द इग्नाइटेड माइंड, द विंग्स ऑफ फायर यान ऑटोबायोग्राफी, इसको भी इन्होंने लिखा. गौरव डॉक्टरेट, इनको बहुत से डॉक्टरेट भी मिले, 33 डॉक्टरेट्स मिले बल्कि भी कहा जाता. इतर పురస్కారాలతో ఎన్నో దేశాలు ఈయన సత్కరించాయి. बहुत से दूसरे अवार्ड्स देके बहुत से मुल्कों ने इनका सत्कार किया, इनकी हौसला अफजाई भी की. यहाँ बच्चों को जो भी डाउट है वो आप इंस्ट्रक्शन दिए गए टीचर को पूछ के मालूम कर लीजिए, या लेसन के जो भी हार्ड वर्ड्स है उसको आप अंडरलाइन कीजिए या कमेंट बॉक्स में पूछे तो आप पूछ सकते हैं. यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं. कोशिश करूँगा आज पार्ट 1 एक्सप्लेन करने की, पार्ट वाइज लेसन एक्सप्लेन करने की. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट पैसेज है, यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम क्या लिख रहे हैं देखो. నేను బాల్యం గడిపిన రామేశ్వరం ఒక చిన్న దీవి లాంటిది. बाल्यम, बाल्यम माने बचपन, मैंने जो बचपन गुजारा, रामेश्वरम एक छोटे से जजीरे के जैसा है, एक छोटे से आइलैंड के जैसा है बल्कि उनका कहना था. అక్కడున్న ఎత్తైన ప్రదేశం పేరు గంధమాదన పర్వతం. वहाँ पे एक एत्तैना प्रदेशम, एक ऊंची जगह थी, उस ऊंची जगह का नाम गंधमादना, जो कि एक पहाड़ का नाम कहा गया, मादना पहाड़, पर्वतम बोल के कहा गया. दानी पैना निलबड़ी थे, अगर से जाहिर सी बात है आप ऊंची जगह पे ठहरेंगे उस पहाड़ पे, उनका कहना था उस पहाड़ पे अगर से हम ठहरे तो మొత్తం రామేశ్వరం పట్టణాన్ని చూడొచ్చు, पूरे सारे के सारे रामेश्वरम जो है, ओके, टाउन को हम देख सकते थे बोल के कहना था APJ अब्दुल कलाम का. पटनम निंडा पच्चनी कोब्बरी చెట్లు, पूरे शहर में हरे भरे कौन से पेड़ कहा गया, कोब्बरी చెట్లు यानी नारियल के दरख्त. అల్లంత దూరాన సముద్రం, आकाशान्నంటున్నట్లుండే रामेश्वर देवालय गोपुरम यानी आसमान को छीने वाला, ओके, छे जैसा रामेश्वर मंदिर का जो ऊपर का जो गुम्बद है वो कहा गया. अल्लंत दूराना समुद्रम, मानो यहाँ से समंदर जो दिखाई दे रहा बहुत करीबी भी है. नेक्स्ट, अప్పుడది చాలా ప్రశాంతమైన పట్టణం. उस दौर में यानी आज़ादी से पहले जिनका जन्म हुआ उस दौर में वो कैसा शहर था, मानो एक पीसफुल शहर था. ఎక్కువ మంది చేపలు పట్టడం వృత్తి, ज़्यादा लोग वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ చేపలు यानी मछलियाँ पकड़ने का काम किया करते थे. थोड़े लोग కొబ్బరి తోటలు, थोड़ों को बाग थे, खास करके कहा गया కొబ్బరి, కొబ్బరి माने नारियल के. రామేశ్వరంలోని దేవాలయ प्राशस्त्यम वलना ఎప్పుడు యాత్రికులు ఉంటారు. वहाँ रामेश्वरम में जो मंदिर था वो बहुत फेमस था, हर वक्त वहाँ पे यात्री आया किया करते थे. చాలా మంది భారతీయులకు రామేశ్వరం యొక్క పుణ్యతీర్థం, बहुत से हिंदुस्तानियों को एक मुक़द्दस जगह की तरह थी रामेश्वरम बोल के कहा गया है. ఎప్పుడు యాత్రికులతో పర్యాటకులతో కలకలలాడుతూ ఉంటుంది. हर वक्त यात्रियों से और पर्यटकुలు जो विजिटर्स रहते दूसरे कंट्री से आके जगहों को देखते, हर वक्त वहाँ पे आया करते थे बोल के कहना था. పట్టణ జనాభాలో ఎక్కువ మంది हिंदुవులు, अगर से वहाँ की जो जनसंख्या है उसमें हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन थे, हिंदूस थे बोल के कहा गया. అక్కడక్కడ కొంతమంది మావలే ముస్లింలు और थोड़े मुस्लिम्स भी थे, కొంతమంది క్రైస్తవులు కూడా ఉన్నారు और थोड़े क्रिश्चियंस भी थे बोल के कहा गया. అందరూ పొరపొచ్చాలు లేకుండా, పొరపొచ్చాలు माने भेदभावाలు, डिफरेंसेस किसी के अंदर नहीं थे, कौन से भी मजहब के भले वो थे, मसलुకునేవారు यानी मिलजुल के रहते थे बोलने की बात थी. బయటి ప్రపంచంలో తలెత్తుతున్న పరిణామాలు ఇంకా ఇక్కడికి చేరలేదు. బయటి ప్రపంచం माने रामेश्वरम से बाहर जो भी हालो हालात थे, ओके, बयटी प्रपंचम यानी रामेश्वरम के बाहर जो भी हालो हालात थे, तलेत्तुतुन्ना वहाँ पे जिस तरह के चेंजेस आ रहे या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे, इनका इक्कड़िकी चेरलेदु, वहाँ के
जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी कुछ हालात ख़राब है उस तरह के हालात यहाँ पे पहुँचने वाले या न्यूज़ नहीं आने वाली थी बल्कि कहा गया ఎక్కడెక్కడే జరిగే మత కలహాల గురించి పత్రికలలో వార్తలు వచ్చిన कभी कभी मत कलहाल यानी एक दूसरे जो मज़हबों के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा होता था वो कभी कभी न्यूज़पेपर में आ जाया करता था। इक्कड़ मात्रम आने के बावजूद भी यहाँ पे यानी रामेश्वरम में पूर्व स्थिति కొనసాగుతూనే ఉన్నది। पुराना जैसा चलता था अभी भी तभी भी वैसे ही चलते रहता था बल्कि कहा गया। ఇక్కడ తరతరాలుగా సామరస్యపూర్వక वातावरण నెలకొని ఉన్నది। तरतरालुगा यानी जनरेशन भी जनरेशन यहाँ पे किस तरह का माहौल है, एकदम पीसफुल है, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के है बोल के సామరస్యపూర్వకంగా मिलजुल के बड़ी मोहब्बत के साथ रह बोल के कहा गया। మా నాన్నగారు మా ముత్తాత గారిని గురించి కథ ఒకటి ఎప్పుడు చెబుతూ ఉంటారు। మా నాన్నగారు हमारे नाना यानी वालिद साहब, ओके, मुत्ताता यानी दादा, जो इनके दादा है ख़ास करके कहानी थी वो हर वक्त मुझे बोला करते थे। ओके, दादा कथा यानी दादा की कहानी, उस वक्त उनके दादा के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं, एक हादसा छोटा सा है वो यहाँ पे बहुत अहम है इस लेसन के ताल्लुक से। ఒక పర్వదినం నాడు, పర్వదినం అనే పండుగ నాడు बोले जैसा एक फेस्टिवल डे के दिन రామనాథ స్వామి విగ్రహాన్ని, రామనాథ స్వామి का जो स्टैच्यू है देवालय బయటకు తెచ్చి దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఊరేగిస్తారు। वो स्टैच्यू को बाहर निकाल के ఊరేగింపులు यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। वहाँ पे आ देवालయం చుట్టూ చాలా చెరువులు ఉన్నాయి। वो मंदिर के आतरा बहुत से ज़्यादा तालाब है बोल के कहा गया। ఊరేగింపు చెరువుల పక్క నుంచి కూడా పోయేది। ఊరేగింపు यानी जो भी वहाँ पे रैली निकली थी उस स्टैच्यू को लेके यानी रामनाथ स्वामी का जो विग्रह है उसको लेके कहाँ से, చెరువుల పక్క నుంచి जो तालाब है उसके बाजुक से जाया करती थी। అట్లాంటి ఒక ఊరేగింపు, उस तरह एक ఊరేగింపు एक रैली संदर्भ यानी मौके पे विग्रहम చేయి जारी చెరువులో పడిపోయింది। जो रामनाथ स्वामी का विग्रहम था, स्टैचू था, वो क्या हुआ, खास करके ओके जो मूर्ति थी वो कहाँ गिर गई बोल के कहा गया है, చేయి जारी हाथ से छूट के तालाब में गिर गई बोल के कहा। जन्म భయపడిపోయారు, वहाँ के लोग मानो एकदम डर गए। తప్పకుండా ఏదో కీడు జరుగుతుందని భీతిల్లారు। कीड़ू माने कुछ बुरा होगा हमारे साथ, क्योंकि विग्रहम कहाँ गिर गया, पानी में गिर गया बोल के। అయితే మా ముత్తాత जो हमारे दादा थे వెంటనే చెరువులోకి దూకి वो तालाब में कूदे, विग्रहाన్ని పైకి తెచ్చాడట और उस विग्रहम को यानी उस मूर्ति को बाहर लेके आए बोल के कहा गया है। దేవాలయ పూజారి తక్కిన అధికారుల కృతజ్ఞత చెప్పనలవి కాదు। और यहाँ पे देवालय पुजारी जो मंदिर का पुजारी था, तक्किन अधिकारुला कृतज्ञता जो भी ऑफिशियल से यानी उस मंदिर के जो भी ऑफिशियल से कृतज्ञता చెప్పనలవి కాదు, हम कैसे आपके शुक्रिया अदा करें वो बयान नहीं कर सकते बोल के इस तरह उस वक्त उन्होंने कहा था। विग्रहानी मुट्टुकुन्ना यन्ना ఒక मुस्लिम। अब यहाँ पे बहुत देखने की बात है कि जो विग्रह में जो मूर्ति है खास करके रामनाथ स्वामी की जो मूर्ति है उसको टच केस वाले जो उनके जो परदादा थे वो एक मुस्लिम थे। आयना को विग्रहानी मुट्टुकोने अर्हता లేదు, उनको उस स्टैचू को टच करने का अर्हता यानी एलिजिबिलिटी नहीं है। అయితే ఎవరో ఆ మాట అనలేదు, इस तरह किसी ने भी नहीं कहा। देखो यहाँ पे हम समझते कि ऐसा भेदभाव रखना नहीं चाहिए जो कि अच्छा नहीं है। उस तरह किसी ने कोई कुछ बात नहीं की। यहाँ पे आप क्लियरली और एक बार देख सकते, ఆయన విగ్రహాన్ని ముట్టుకునే అర్హత లేదు, हालांकि उनको टच करने का एलिजिबिलिटी नहीं है, बट यहाँ पे इस तरह किसी ने कहा అయితే ఎవరు ఈ మాట అనలేదు, कोई ये बात नहीं कहे। అంతేకాక इतना ही नहीं, ఆయన ఒక వీరునిలా చూశారు, मानो उनको एक वीर की तरह सब लोगों ने देखा। అంతేకాదు उतना ही नहीं, అప్పటి నుంచి పర్వదినాలప్పుడు మా ముత్తాతకు మొదటి మర్యాద, हमारे जो परदादा थे उनको पहला रेस्पेक्ट देना बोल के తీర్మానించారు। उस वक्त सब लोग इस तरह कसम खाए बोल के कहा गया है। వేరొక మతానికి చెందిన వ్యక్తిని ఇట్లా గౌరవించడం ఇదే ప్రథమం। दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला जो बंदा इस तरह उसको रेस्पेक्ट देना ये पहली बार है बोल के, చెందిన వ్యక్తిని ఇట్లా గౌరవించడం ఇదే ప్రథమం, ये पहली बार है बोल के कहा गया। ఈ సాంప్రదాయం చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగిందట, ये परंपरा बहुत सालों तक चली बोल के कहा जा रहा। अटवंटी मर्यादा మా నాన్నగారికి కూడా ఇచ్చేవారు, और जैसा इनके दादा को परदादा को रिस्पेक्ट दी जाती थी
और इनके वालिद साहब को भी यानी इनके फादर को भी उसी तरह रिस्पेक्ट दी जाती थी। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आलोचिंचंडी ओके चिपंडी। यहाँ पे आप देख सकते 3 क्वेश्चन से पार्ट 1 अभी खत्म हो गया है, क्वेश्चंस कंप्लीट करके मैं पार्ट 1 फिनिश करूँगा, देन पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जो भी होंगे वो हम आगे देखेंगे। పర్వచాలు లేకుండా మసలుకోవడం అంటే ఏమిటి? పర్వచాలు भेदभावालु वाले जैसा यानी डिफरेंसेस ना रखते हुए कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलके रहें, बल्कि यहाँ का सवाल है ఎవరి ఊరేగింపు జరిగింది, किसका ఊరేగింపు यानी ఊరేగింపు आपको मालूम है एक रैली की तरह हो ओके, एक मूर्ति लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना उसको ఊరేగింపు बोलते। ఎట్లా జరిగింది कैसे हुई। కృతజ్ఞత చెప్పడం అంటే ఏమిటి? కృతజ్ఞత माने शुक्रिया, చెప్పడం అంటే कहना, किसे कहते ओके क्या है। ये संदर्भाల్లో కృతజ్ఞతలు తెలుపుతారు, कौन से मौके पे हम इस तरह शुक्रिया अदा करते बोल के कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा इन्फो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ ट्रांसलेशन इंग्लिश या दूसरे लैंग्वेज में, बाज़ जगह वर्ड्स शायद ट्रांसलेट आपको बराबर नहीं भी होंगे, आप कोशिश कीजिए उसको अच्छा समझने की। हैव ए गुड डे।